बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय। और आइए आज का प्रसंग भक्त त्रिलोचन और अंतर्यामी का प्रसंग, बड़ा ही सुंदर प्रसंग आज अभी आप सभी के बीच रखने जा रहा हूं। ये कथा है भगवान के कलयुग में होने के प्रमाण की। समय समय पर भगवान अपना होने का एहसास हमको करवाते रहते हैं। यह कलयुग में हुई एक बहुत ही अद्भुत घटना है। एक तो है कि भगवान ने एक बार ही दर्शन दिए, एक है बार बार उसी भक्त को भगवान ने अपने होने का एहसास कराया। ऐसे ही भक्त त्रिलोचन है। आपने भक्त धन्ना जट का प्रसंग सुना होगा कि कैसे पंडित जी ने ठाकुर जी को देने का वादा कर लिया कि मैं तुमको दे दूंगा, क्योंकि ठाकुर जी सभी के काम करते हैं। और धन्ना भक्त जाड़ था, बिल्कुल सीधा। उसने कहा कि मेरे पास तो बैल नहीं है खेती के लिए, तो भगवान ये काम करेंगे खेती का, वो भी। तो पंडित जी बोलने लगे कि भगवान क्या काम नहीं कर सकते। तो इसी संदर्भ में भक्त धन्ना जाट ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मेरे को ठाकुर जी दे दीजिए आप, इसके बदले में आप जो चाहें वो ले लें। तो पंडित जी कहने लगे कि ठाकुर जी की क्या बात है, नए ठाकुर जी लाके रख देंगे मंदिर में। तो उन्होंने शालिग्राम के रूप में पंडित धन्ना जाट जी को, धन्ना जाट को वो ठाकुर जी देने का वायदा कर लिया कि इसके बदले में तुम मेरे को अपनी जो दूध देती गाय है वो दे दो। पूरा प्रसंग आप जानते हो कि कैसे फिर भक्त धन्ना जाट जी को पंडित जी ने वो ठाकुर जी ना देते हुए वो एक पत्थर का शिला दे दी कि आप इसी को, यही ठाकुर जी हैं। परंतु धन्ना जाट की वो भक्ति थी कि उसमें से ठाकुर जी प्रकट हो गए। वो सारी कथा धन्ना जाट की जानते ही हो। तो वो ही पंडित जी का नाम है भक्त त्रिलोचन दास। भक्त त्रिलोचन दास जी, एक बात तो ठाकुर जी होने का प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब धन्ना जाट के साथ ये संदर्भ में ये प्रसंग हुआ, और उसके बाद जब वृद्ध अवस्था में पंडित जी हो गए, पंडित त्रिलोचन दास जी वृद्ध अवस्था में हो गए, उनकी पंडितानी भी वृद्ध अवस्था में होगी। तो वो कहने लगी कि पंडित जी आप मेरे से गाय वगैरह का, दूध वगैरह का, ये सारा रिड़कने का सारा मेरे से कार्य नहीं होता, कोई ना कोई आप ऐसा करिए नौकर रख लें जो सारा काम करे। तो पंडित जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कोई ना कोई लड़का मिल जाए जो अपने सारे घर का काम करे। तो ऐसे ही कहते हैं। तो देखिए एक बाहर से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? एक लड़के की आवाज आ रही है मंदिर के बाहर से। और पंडित जी वो आवाज सुन रहे, क्या है? देखो जी, देखो जी, ओ देखो जी, बिन तन्हाओ चाकर बाजा मारदा। मैनू नौकर, मैनू नौकर, मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा। मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार। बाहर से आवाज आ रही है किसी की, मैनू नौकर रख लो जी कोई अपने घर बार दा। देखो जी, बिन तन्हाओ चाकर बाजा मारदा। देखो जी, बिन तन्हाओ चाकर बाजा मारदा। मैनू नौकर, मैनू नौकर, मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा। मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा। मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा। मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा। देखिए कोई आवाज लगा रहा है कि
कि देखो जी बिन तनख्वाहों, बिन किसी चीज के, बिन किसी तनख्वाह के मेरे को कोई नौकर रख ले। और क्या कहते हैं पंडित जी, उसको आवाज देते हैं कि बेटा इधर आ जा। छोटा सा बालक है 10, 12, 13 साल का, और पूछते हैं कि तेरे आगे पीछे कौन है भैया। वो क्या कहता है, ना भैन परा कोई मेरा है, ना घर विच कोई मेरा है, ना भैन परा कोई मेरा है, ना घर विच कोई मेरा, ना भैन परा कोई मेरा है, ना घर विच कोई मेरा है, ना भैन परा कोई मेरा है, ना घर विच कोई मेरा है। मां बाप मेरे छड्ड के मैनू हुंदा विच कवा बसेरा है, मां बाप मेरे छड्ड के मैनू हुंदा जित नवा बसेरा। मैनू अंतरयामी कह के हर कोई वाजा मारदा, मैनू अंतरयामी कह के कोई वाजा मारदा। मैनू नौकर, मैनू नौकर, मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा, मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा। और क्या कहते हैं पंडित जी को बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरा कोई भी बहन ब्रदर नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, और कहीं भी मेरा कोई घर बार कोई डेरा नहीं है, और मेरे माँ बाप भी मेरे को छोड़ गए हैं, और ना ही मेरा कोई रैन बसेरा है, और मेरा नाम है जो मेरे को सब अंतर्यामी अंतर्यामी कह के बुलाते हैं। अब अंतर्यामी का आपने देखना, अंतर्यामी ये है कौन? ये आपको एक प्रश्न है जो संकीर्तन सुन रहे हैं, आप सभी ने बताना ये अंतर्यामी कौन है। आइए, मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा, मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा। ओ देखो जी बिन तनख्वाहों चाकर बाजा मारदा, ओ देखो जी बिन तनख्वाहों चाकर बाजा मारदा। नौकर, मैनू नौकर, मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा, मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा। राधे और पंडित जी पूछने लगे, पंडित लोग तुम दास जी पूछने लगे कि बेटा तू क्या क्या काम करेगा। वो बोलता है अंतर्यामी की करदा सब काम निभावांगा, संतान दी टहल निभावांगा, भारत काम निभावांगा, संतान दी टहल निभावांगा। नाले दुध मलाई रिड़कांगा, ते गोविंद गोविंद गावांगा, नाले दुध मलाई रिड़कांगा, नाले गोविंद गोविंद गावांगा, नाले दुध मलाई रिड़कांगा, नाले गोविंद गोविंद गावांगा, नाले दुध मलाई रिड़कांगा, नाले गोविंद गोविंद गावांगा। ओ पंज सत सेना दा भोजन, पंज सत सेना दा भोजन खावा एक बार दा। मैनू नौकर, मैनू नौकर, मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा, मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा। ओ देखो जी बिन तनख्वाहों चाकर बाजा मारदा, ओ देखो जी बिन तनख्वाहों चाकर बाजा मारदा। मैनू नौकर, मैनू नौकर, नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा, नौकर रख लो कोई भी अपने घर बार दा। और पंडित जी को कहने लगा अंतर्यामी कि घर का सभी काम करूंगा, और जो संत आया करेंगे उनकी मैं सेवा किया करूंगा, और साथ में जो आपकी गाय है उसका जो दूध है उसको मैं चाटी मधानी में रिड़का करूंगा, और साथ में गोविंद गोविंद भी गाया करूंगा। परंतु ये है पंडित जी कहने लगे कि फिर तू तनख्वाह तो देगा नहीं, तो फिर तू करेगा क्या?
वो कहता है कि मेरी एक ही शर्त है कि मैं 5-7 शेर का भोजन एक टाइम का करता हूँ। आप मेरे भोजन का सिर्फ आपने इंतजाम करना है, बाकी कोई तनख्वाह नहीं है। आइए। परतानी जी कहने लगे कि है तो मुश्किल काम 5-7 शेर किलो आटे की रोटी बनानी, मेरे लिए है तो मुश्किल है, परंतु ये था कि जो ये नौकर मिल रहा है बिना तनख्वाह के, कोई बात नहीं, हम इसको 5-7 शेर का भोजन दे दिया करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। परतानी जी कहने लगे कोई बात नहीं पंडित जी, आप रख लो। वो पंडित जी कहने लगे अरे भगवान एक मिनट रुक। वो अंतर्यामी से कहने लगे पंडित जी कि अंतर्यामी वो तेरी कोई और छुपी हुई तो नहीं शर्त है भैया, कल को तू इकट्ठे पैसे मांगे। तो अंतर्यामी कहने लगा जे छिड़कोगे तुर जावांगा, मुझ हाथ कदे नहीं आवांगा। जे छिड़कोगे तुर जावांगा, मुड़ हाथ कदे नहीं आवांगा। जे छिड़कोगे आप मुझे, अगर आपने मेरे को छिड़क लगा दी तो फिर मैं चले जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। जे पुत्ता मांगो रखोगे, कुट कुट के चरण दबावांगा। जे पुत्ता मांगो रखोगे, कुट कुट के चरण दबावांगा। ओ डरदा हां निंदा चुगली तो, डरदा हां निंदा चुगली तो, भूखा हां प्यार दा। मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने दरबार दा। मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने दरबार दा। मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने दरबार दा। मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने दरबार दा। अब उसको नौकरी पे रख लिया गया अंतर्यामी को। मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि ये अंतर्यामी कौन है, कोई कमेंट्स में लिख के बताए मेरे को, जिसकी मैं ये प्रसंग सुना रहा हूँ, ये अंतर्यामी कौन है। कोई मेरे को ये लिख के बताए तो फिर मैं बाद में उसका रिप्लाई करूंगा, उसको धन्यवाद भी दूंगा और उसका फेसबुक पर हम मैसेज को हाईलाइट भी करेंगे। और अंतर्यामी को नौकरी पे रख लिया और सुबह शाम देखिए अंतर्यामी सेवा कर रहा है। सुबह उठता है, गाय का दूध निकालता है, सारा कूड़ा पोछा करता है, मंदिर की सेवा करता है, सारा कपड़े धोता है, हर चीज का करता है। परतानी को किसी चीज की यही नहीं है। बहुत आनंदमय दिन चल रहे थे, बहुत ही अच्छी, परंतु अंतर्यामी ने एक अपनी शर्त कर रखी थी, अगर आप मेरे को छेड़कोगे, अगर आप मेरी निंदा चुगली करोगे तो फिर मैं नहीं रहूंगा। आपने किसी से मेरी चुगली नहीं करनी, किसी से मेरी निंदा नहीं करनी। अगर आपने निंदा चुगली की तो मैं तुरंत यहाँ से चले जाऊंगा। बड़े अच्छे दिन निकल रहे थे, पंडित जी और परतानी को बड़ी सेवा का आभास हो रहा था अंतर्यामी से, किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु वो 5-7 शेर का जो भोजन लेता था उससे परतानी जी को थोड़ी सी परेशानी होती थी। तो एक दिन थकी हुई वो अंतर्यामी के पंडित जी परतानी जी बैठी हुई थी, थकी हुई, तो एक पड़ोस से एक औरत आई, वो पूछने लगी अरे परतानी क्या बात है, इतनी थकी हुई क्यों हो। तो परतानी कहने लगी कि जो हमारा काम काज तो बहुत अच्छा चल रहा है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा। सुबह सुबह दूध भी निकालता है अंतर्यामी और दूध भी रिड़कता है और साथ में संतों की आहों की सेवा भी करता है, हमें भी भोजन की कोई तकलीफ नहीं। परंतु वो जो 5-7 शेर का भोजन खाता है ना, वो बड़ी तकलीफ वाली बात है। अब इधर अंतर्यामी की निंदा हुई नहीं, अंतर्यामी की किसी बात से झिड़क पड़ी नहीं, तो अंतर्यामी जी गायब हो गए। अब जब देखा पंडित जी ने कि अंतर्यामी कहाँ है, तो घर में कलबुल मच गया। अरे अंतर्यामी कहाँ है, अरे अंतर्यामी कहाँ है, अरे ढूंढो उसको, वो काम रह गया, ये काम रह गया।
वो काम करेगा, ये काम करेगा, परंतु अंतर्यामी तो चला गया आगे, क्योंकि उसने शर्त कर रखी थी कि अगर आप मेरी निंदा करोगे, मेरी चुगली करोगे, तो मैं यहां नहीं रहूंगा। तो आप पंडित जी पंडितानी से पूछते हैं, अरे भगवान, तुमने कहीं अंतर्यामी की किसी से कोई निंदा चुगली तो नहीं कर दी? वो कहने लगी, जी पंडित जी बात तो ये है कि पड़ोस से एक आई थी स्त्री, तो मैंने उसको ये बात बोल दी, तो कि हम अंतर्यामी से ये है कि खाता बहुत है। तो पंडित जी कहने लगे, होगी ना फिर कोई बात। उसने हमारे साथ शर्त ही यही की थी कि अगर आप मेरी निंदा चुगली करोगे तो मैं नहीं रहूंगा। अब चला गया। आइए, मैंने नौकर रख लो कोई भी अपने घरबार दा, नौकर रख लो कोई भी अपने घरबार दा। वो देखो जी बिन तनखाओ चाकर बाजा मारदा, देखो जी बिन तनखाओ चाकर बाजा मारदा। मैंने नौकर रख लो कोई भी अपने घरबार दा, नौकर रख लो कोई भी अपने घरबार दा। और बड़ी परेशानी में पंडित और पंडितानी फिर से घर का काम करना पड़ रहा है। पंडितानी को बड़ी तकलीफ में है। तो एक दिन रात को स्वप्न में वही अंतर्यामी पंडित जी को नजर आ रहा है। स्वप्न में वही अंतर्यामी पंडित जी के स्वप्न में आ गया, पंडित त्रिलोचन दास जी के स्वप्न में आ गया। पंडित जी एकदम से कहते, अरे अंतर्यामी, अरे तू कहां है, कहां चला गया था? अरे बेटा, तेरे को किसी ने कुछ कहा क्या? तो अंतर्यामी हाथ में बांसुरी पकड़े हुए हैं, मुकुट लगा हुआ है सिर पे, और मुकुट भी मोर मुकुट। तो पंडित जी कहने लगे, अरे बेटा अंतर्यामी, तुमने ये रूप क्यों बना रखा है? अरे तू तो हमारा अंतर्यामी है, तुमने ये बांसुरी क्यों पकड़ रखी है? ये मोर मुकुट क्यों लगा रखा है? ये पीला पीतांबर क्यों ओढ़ रखा है? तो अंतर्यामी हंसते हैं, कहते, पंडित जी, त्रिलोचन दास जी, महाराज आपके पास कब से हूं मैं, आप मेरे को नहीं पहचान पाए। मैं आपका ठाकुर हूं, मैं आपका कृष्ण हूं, मैं आपका सखा हूं, आपकी सेवा करने के लिए मैं आया था, परंतु मैं वहां पे नहीं रहता। जिस दिल में प्रेम ना हो, जिस दिल में प्यार ना हो, जिस दिल में निंदा चुगली हो, मैं वहां पे नहीं रहता। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। और जिस दिल में ठाकुर जी बसते हो, उसमें अगर प्रेम ना हो, ये हो नहीं सकता। ये अंतर्यामी और भक्त त्रिलोचन दास की अद्भुत कथा है कि कलयुग में भी भगवान अपने होने का एहसास करवाते हैं। और क्या है? पावे मैं कम चल्ला, शक्लों ही चल मचल्ला, पावे मैं कम चल्ला, शक्लों ही चल मचल्ला, लगता दे कम सवार दहा, लगता मैं बहुत अवल्ला, लगता दे कम सवार दहा, लगता मैं बहुत अवल्ला। इस मन मोजी मत बुनू, इस मन मोजी मत बुनू, किवें पहचानता, बिरला ही पहचानता। मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घरबार दा, मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घरबार दा। वो देखो जी बिन तनखाओ जाकर बाजा मारदा, वो देखो जी बिन तनखाओ जाकर बाजा मारदा। मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घरबार दा, नौकर रख लो कोई भी अपने घरबार दा, मैनू नौकर रख लो कोई भी अपने घरबार दा।
सरकार की जय हो। और इसीलिए जो रसिक कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं, अगर उनमें प्रेम भाव का तत्व ना हो तो कृपया वो कृष्ण नाम का प्रचार नहीं करें। क्योंकि अगर आपके मन में कोई छल कपट, किसी के प्रति निंदा चुगली है, तो कृष्ण भगवान आपके हृदय में होते हुए भी आपके हृदय में से चले जाएंगे। सो ये है भक्त त्रिलोचन दास और अंतर्यामी हमारे कृष्ण भगवान की कथा, जो कलयुग में भी अपने होने का एहसास हमको करवाते रहते हैं।